कोरोना वायरस जब भारत में फैलना शुरू हुआ तब ऐसा बताया जा रहा था कि जुलाई या अगस्त में इससे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी के हवाले से दावा किया गया कि भारत में कोविड-19 महामारी मध्य नवंबर में अपने चरम पर पहुंच सकती है। इस दौरान आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की भी कमी हो सकती है। हालांकि आईसीएमआर ने मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई भी दावा नहीं किया गया। आईसीएमआर ने ट्वीट करते हुए लिखा, इस स्टडी को आईसीएमआर से जोड़ने वाली खबरें भ्रामक है। इसमें नॉन पेयर मॉडलिंग का हवाला दिया गया जो आईसीएमआर द्वारा नहीं किया जाता और आईसीएमआर की आधिकारिक स्थिति को नहीं दर्शाता है। आपको बता दें कि मीडिया में ऐसी खबरें थी कि ये स्टडी आईसीएमआर द्वारा गठित ऑपरेशंस रिसर्च ग्रुप के रिसर्चर्स की है, जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण कोविड-19 महामारी 8 हफ्ते की देरी से अपने चरम पर पहुंचेगी। लॉकडाउन ने महामारी के चरम पर पहुंचने को 34 से 76 दिनों तक आगे बढ़ा दिया और साथ ही वायरस के संक्रमण की दर को 67% से 97% तक कम करने में योगदान दिया। अपने स्वास्थ्य प्रणाली को दुरुस्त करने का मौका भी दे दिया। अब लॉकडाउन के बाद जन स्वास्थ्य उपायों को बढ़ाए जाने और इसके 60% कारगर रहने की स्थिति में स्वास्थ्य संसाधनों की डिमांड नवंबर के पहले हफ्ते तक पूरी की जा सकती है। स्टडी में अनुमान लगाया गया कि इसके बाद 5.4 महीनों के लिए आइसोलेशन बेड, 4.6 महीनों के लिए आईसीयू बेड और 3.9 महीनों के लिए वेंटिलेटर कम पड़ जाएंगे। हालांकि लॉकडाउन न होने की स्थिति में स्वास्थ्य उपकरणों की ये कमी 83% कम हो सकती थी। इसके अलावा स्टडी में ये भी कहा गया है कि अगर लॉकडाउन और जन स्वास्थ्य उपाय नहीं किए गए होते तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती थी। कोविड-19 महामारी के मॉडल आधारित विश्लेषण के मुताबिक भारत में लॉकडाउन की अवधि के दौरान जांच, इलाज और मरीजों को आइसोलेट करने के लिए बढ़ाई गई क्षमता की वजह से महामारी के चरम पर पहुंचने पर मामलों की संख्या 70% तक कम हो जाएगी और बढ़ रहे संक्रमण के मामले करीब 27% घट जाएंगे। विश्लेषण में ये देखा गया है कि कोविड-19 से होने वाली मौतों के मामले में करीब 60% मौतें टाली गई और 1/3 मौतें जो टली हैं, उसका कारण है आईसीयू की जरूरत न पड़ना। रिसर्चर्स ने कहा कि बुनियादी ढांचा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निरंतर कदम उठाए जाने और विभिन्न क्षेत्रों में संक्रमण की दर अलग अलग रहने के कारण महामारी के प्रभावों को घटाया जा सकता है। अगर जन स्वास्थ्य उपायों के कवरेज को बढ़ाकर 80% कर दिया जाता है तो महामारी के प्रभाव में कमी लाई जा सकती है। रिसर्चर्स का कहना है कि कोविड-19 से लड़ाई के लिए नीतियों की निरंतर समीक्षा और हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करना जरूरी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।